प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। गुरुदेव, मुझे ये पूछना था कि प्रेम और भक्ति में क्या अंतर होता है और साधक को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे उसका गुरु के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। प्रेम और भक्ति में क्या फर्क होता है और कैसे हम गुरु के प्रेम में ज्यादा गति करें या गुरु के प्रति ज्यादा प्रेम पूर्ण हो सके। प्रेम को समझते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है दूसरे से प्राप्त होने वाली खुशी। पहला है ना, प्रेम को हम शुरू से लेते हैं। दूसरे से प्राप्त होने वाली खुशी, उसे हम प्रेम समझ लेते हैं, जो कि प्रेम नहीं है, अहंकार की तृप्ति है। कोई तुम्हारे अहंकार को तृप्त कर दे, तुम खुश हो जाते हो। अब तुम उससे बार बार डिमांड करते हो वो तुम्हारे अहंकार को तृप्त करे। आज तुमने किसी को कह दिया तुम बहुत सुंदर हो, आज तुम्हें किसी ने कह दिया तुम बहुत बुद्धिमान हो, अब मन में उसके प्रति भाव पैदा हो जाएंगे। फिर कल और डिमांड, फिर तुम कुछ दोगे, वो तुम्हें कुछ देगा। इसे हम प्रेम कहते हैं। इस धरती पे तो हम इसे प्रेम कहते हैं, मगर ये प्रेम नहीं है। ये सिर्फ एक आकर्षण है, ये सिर्फ अहंकार की तृप्ति है और कुछ भी नहीं। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब तुम प्रेम कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति से जो शून्य में चला गया, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस प्रेम में लीन होकर प्रेम का सागर बन गया। अब तुम उससे प्रेम कर रहे हो। अब उससे तुम अहंकार की तृप्ति की भी डिमांड कर रहे हो और उसे छोड़ ना, वो छूट ना जाए, इस डर से भी तुम परेशान हो। दोनों चीजें साथ हैं। अहंकार की तृप्ति भी है, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा करोगे तो वो छोड़ देगा, और छूट ना जाए इस बात का भी डर है। अब यहां पर जो है तुम्हें सुरक्षा भी देखनी है। बीवी बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, उनको सुरक्षित भी करना है। घर बार तो छोड़ा नहीं जा सकता। ये एक गुरु के प्रति प्रेम है कि ठीक मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूं, कि ठीक मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। 24 घंटे तुम ही मेरे दिमाग में चलते हो, 24 घंटे ही तुझे सोचता हूं, 24 घंटे ही तुझे जीता हूं, 24 घंटे ही तुझे पीता हूं, 24 घंटे ही तुझे खाता हूं। खाने में भी तू, पीने में भी तू, सोच में तू, मगर फिर भी घर परिवार भी है, काम धंधा भी है। ये पहले प्रेम से ज्यादा बढ़ गया। अब इसे यहां प्रेम कह सकते हैं। धीरे धीरे और बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अब एक खतरा पैदा हो गया, खतरा पैदा हो ही जाएगा। जब तुम इस दशा में आओगे तो खतरा पैदा हो जाएगा। अब लगेगा परिवार रहने योग्य नहीं है। अब लगेगा यहां रह के मेरी एक एक सांस बर्बाद हो रही है। अब लगेगा कि नहीं, जिसके प्रेम में मैं हूं, जिसको मैं प्रेम करता हूं, अब मेरी सांस उसी के सांस के साथ जुड़ के बस एक हो जाए। अब भक्ति का जन्म होना चालू हुआ। अब पहले प्रेम था, उसमें मुक्ति की कामना थी, स्वार्थ था वहां पर, उसमें मुक्ति की कामना थी। अब भक्ति का जन्म चालू हुआ। अब घर परिवार, मान सम्मान, पैसा, सब फीका पड़ने लगा, सब छूट रहा है, सब छोड़ नहीं रहे। इसे ध्यान रखना, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मैं कह रहा हूं छूटने लगा, छूटने लगा खुद ब खुद। जैसे प्रकाश आता है, अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। ऐसा नहीं प्रकाश डंडा लेके आता है और प्रकाश कहता है कि भाग अंधेरे यहां से तू, ऐसा नहीं होता। वो आता है, उसके होने मात्र से ही जो है अंधेरा भाग जाता है। गुरु के प्रति प्रेम जब पैदा होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके प्रेम के होते ही व्यर्थ की चीजें खुद ही छूट जाएंगी, छूटनी चालू हो जाएंगी। छोड़ना नहीं है तुम्हें, वो छूटनी चालू हो गई। अब तुम्हें दिक्कत महसूस होगी, परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम वहां रह नहीं पाओगे,
अब बहुत बड़ी गड़बड़ खड़ी हो गई। माँ बाप समझाएंगे, भाई बहन समझाएंगे, बच्चे, रिश्तेदार सब समझाएंगे गलत है। वहां पर फिर जो है गुरु पे भी बहुत बातें उठेंगी। कोई जादू टोना कर दिया होगा, काला जादू कर दिया होगा, पीला जादू कर दिया होगा, जैसे कि गुरु तुम पे जादू करके तुमसे कुछ हासिल करना चाहता है। तुम्हारे पास गुरु को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तुमसे हासिल करेगा भी तो करेगा क्या, और वो क्यों तुम पे जादू करेगा? मगर ये तुम समझ सकते हो, बाकी नहीं समझ सकते। अब भक्ति का जन्म चालू हुआ। अब गुरु से मुक्ति नहीं चाहिए, समझो। एक प्रेम था जहां मोक्ष की जरूरत थी, अब वो प्रेम बढ़ा तो भक्ति पैदा हुई। अब गुरु से मोक्ष नहीं चाहिए, अब गुरु से मुक्ति नहीं चाहिए, अब निर्वाण नहीं चाहिए, आवागमन से मुक्ति नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? बस तेरा एक साथ, और कुछ नहीं। बस तेरा होना, और कुछ नहीं। तू 1000 जन्म ले, मैं भी 1000 जन्म लूंगा। तेरा होना, तेरे साथ ही रहना, बस तू ही महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा आ भी जाए तो उसे कहा जा सकता नहीं तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरे को कुछ नहीं, मैं तेरे को मांग ही नहीं रहा, मुझे तो यही चाहिए। यदि तू परमात्मा है, इस रूप में है, तो मुझे ये रूप के साथ चाहिए। और यदि तू निराकार है तो तू रह निराकार, मुझे तो ये रूप ही चाहिए। अब यहां से भक्ति पैदा हो गई। अब सब कुछ छूट रहा है, भक्ति की शुरुआत हो गई। अब परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा फिजूल हो गया, बेकार हो गया परमात्मा। अब तो तू चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। तू कांटों में सोए तो तेरे साथ कांटों में सोना है। तू नरक में रहे, तेरे साथ नरक में रहना है। तू जहां रहे तेरे साथ ही रहना है। अब परिवार छोड़ना नहीं, अब परिवार छूट गया। अब परिवार पूरी तरह से छूट ही गया, अब छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। अब मेरा सब कुछ गया, अब मैं पूरी तरह से गया, अब मैं ही नहीं हूं तो मैं छोड़ूं क्या? अब सब खत्म हो गया। जिधर देखूं तू ही तू दिखाई दे, तेरे सिवा तो कोई भी नहीं है। यहीं पे कहा गया था, गुरु गोविंद खड़े दोनों किसके लागे पाए, परमात्मा को दूर कर दिया, पहले तो गुरु को ही छूऊंगा मैं। भक्ति, अब भक्ति बढ़ रही है। अब भक्ति बढ़ी, और समझना, इस बात को समझना, भक्ति नपुंसक लोगों का काम नहीं है। ध्यान से सुन लो, भक्ति नपुंसक लोगों का काम नहीं है। भक्ति है क्रांतिकारी, भक्ति है विद्रोह कर देने वाली। तुम जो सोचते हो भक्त जो है लचर पचर होता होगा, कोई लचर पचर नहीं होता। ध्यानी तो लचर पचर हो सकते हैं, भक्त लचर पचर नहीं होता। भक्त होता विद्रोही, क्रांतिकारी, योद्धा। अब वो क्रांति कर देता है, वो कहता है मार दोगे ना, मार दो, मेरे खून के एक एक कतरे से तो उसी का नाम निकलेगा। मर जाऊंगा मगर जीऊंगा तो मैं उसी के साथ। और भक्त का कोई परिवार नहीं होता। मीरा का नहीं था, राधा का भी नहीं था। तुम्हें कहानियों में बता दिया गया होगा कि था, मैं कहता हूं नहीं होता। भक्त का कोई परिवार नहीं होता। भक्त का तो वही होता है जिसके प्रति भक्ति होती, पागलपन होता है वो, वहां कोई परिवार नहीं होता। झूमता है, नाचता है। और यहां यह भी समझना, दूसरे भी उसे प्रेम करते हैं, उसे जेलसी नहीं होती, भक्त को जलन नहीं होती, द्वेष नहीं होता, बदला लेने की भावना नहीं होती। पायो राम रतन धन, बस वो मिल गया, अब तो बात खत्म हो गई। फिर घटता है समर्पण, भक्ति की चरम स्थिति। भक्ति की ऊंचाई के बाद घटता है समर्पण, जो अंत है। और जब तुम समर्पित हो जाते हो, गुरु 1000 परीक्षाएं लेता है अपने भक्त की। मैं भी ले ही रहा हूं, अभी तक तो सब फेल ही हो गए, होगा कोई पास हो जाएगा।
भक्त 1000 परीक्षाएं लेता है अपने भक्त की, गुरु 1000 परीक्षाएं लेता है अपने भक्त की, और वो उसमें अगर पास हो गया, वो समर्पण है। गर्दन रख दी, गुरु के चरणों में काटनी है काट, गले लगाना है गले लगा। अब मेरा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रेम संसार, प्रेम गुरु के प्रति, प्रेम भक्ति में बदला, भक्ति समर्पण में बदली, समर्पण में अंत हो गया, विलीन हो गई, नदी सागर में विलीन हो गई। अब पूछा है गुरु के प्रति प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए। ये पूरी वीडियो देख लेना, इसके बाद डिसीजन लेना, बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। 1000 बार सोचना, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाने का अर्थ है भीतर और बाहर गुरु को देखने लगो, गुरु के बारे में सोचने लगो। और अगर तुम्हें यह जटिल लगता है तो तुम मौन बैठ जाओ। तुम्हारा गुरु किसी शरीर में कैद थोड़ी ना है, तुम मौन बैठो। वो तुम्हें अपने हाथों पे ऐसे रख लेगा, वो तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा लेगा, वो तुम्हें अपने सर पे बिठा लेगा। तुम मौन तो हो, तुम मौन होने को तैयार हो, तुम उसके लिए गाने गाने को तैयार हो, तुम अपने गुरु के लिए गाने गाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भजन गाओ, तुम जो भी मर्जी गाओ। जब तुम अपने गुरु के लिए गाने गाओ, भजन गाओ, जो गाना है गाओ, तुम देखो तुम्हारा प्रेम कैसे आसमानों से भी पार चला जाएगा। मान्यताएं छूट जाएंगी, संस्कार छूट जाएंगे, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। मगर ध्यान रखना, आग के अंगारों पे चलना आसान है, चिता में जीवित जल जाना आसान है। गुरु के प्रति प्रेम में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है। हर गुरु की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर गुरु की, जब वो गुरु पृथ्वी पे होता है तो हर स्थिति में उसके पास उसके प्रेमी 2-3 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ये बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम अपनी मान्यताएं और अपने संसार को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए कठिन कह रहा हूं। नहीं तो ये इससे प्यारा कोई मार्ग ही नहीं है। और सच बताऊं, यही एक मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। सभी मार्ग इस मार्ग पे लाने की तैयारी है। तो कैसे प्रेम भक्ति में आता है, भक्ति कैसे समर्पण में आती है, और गुरु के प्रति हम प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।